सो हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट ऑफ फेशियल नर्व जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ फेशियल नर्व था, 7 क्रैनियल नर्व है, उसके जो फंक्शनल कंपोनेंट है एसवीई, जीवी, एसवीए, जीएसए, ये 4 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे। इन दिस पार्ट ऑफ फेशियल नर्व विच वी इन दिस पार्ट ऑफ फेशियल नर्व वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोर्स ऑफ फेशियल नर्व एंड द ऑर्गन्स एंड द मसल टू विच द फेशियल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई। तो हमने बात की थी फेशियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये पॉन्स होता है और ये मेडुला पार्ट होता है। पॉन्स और मेडुला का ये जो जंक्शन पार्ट होता है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारी फेशियल नर्व। तो हमारी फेशियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट होगी? पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। कहाँ से ओरिजिनेट होती? पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन। यहाँ से ये सीधी ना आते हुए पीछे जाके एक टर्न लेके बाहर आती है और यहाँ पे जो ये बन रहा है फोरामेन या फिर जो एलिवेशन बनता है ये फोर्थ वेंट्रिकल में देखा जाता है एज फेशियल कॉलिक्यूलस। ठीक है, तो अब ये पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन से सेंसरी रूट और मोटर रूट दोनों बाहर आते हैं। सिर्फ ये फेशियल नर्व कौन सी नर्व है, सेंसरी है या मोटर है? इट इज़ अ मिक्स्ड काइंड ऑफ नर्व, मतलब उसमें सेंसरी रूट भी होगा और मोटर रूट भी होगा। तो फेशियल नर्व का जो सेंसरी रूट है और मोटर रूट है वो दोनों एक साथ यहाँ से पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन से बाहर आते हैं। तो एक जो मैंने ब्लू पार्ट में दिखाया ये सेंसरी पार्ट है और मोटर पार्ट है, पर ये दोनों जब एक साथ बाहर आते हैं तो इस पार्ट ऑफ फेशियल नर्व को बोलते हैं नर्वस इंटरमीडिएट, जहाँ पे सेंसरी रूट और मोटर रूट दोनों एक साथ बाहर आते हुए दिखते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं द ब्लू पार्ट, दैट इज द सेंसरी पार्ट। यहाँ से सेंसरी पार्ट आगे हल्का है इसलिए समझो ऊपर जा रहा है, मोटर भारी था इसलिए नीचे आ गया, ऐसा कुछ समझिए। तो सेंसरी पार्ट जब आगे जाता है तो ये एक नर्व बनाता है जिसका नाम है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। सेंसरी पार्ट क्या बना रहा है? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। अब ग्रेटर पेट्रोजल है तो डीप पेट्रोजल भी होनी चाहिए, पर डीप पेट्रोजल इसमें से नहीं आती है। तो नीचे एक आर्टरी होती है। क्या होती है? एक आर्टरी। आर्टरी का नाम होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या नाम होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उसके ऊपर एक नर्व ऐसी ना इनरवेट हुई भी होती है, उसका नाम होता है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। पहली वाली कौन सी है? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। नीचे से क्या आ रही है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके ऊपर क्या इनरवेट हो रही है? डीप पेट्रोजल नर्व। अब डीप पेट्रोजल नर्व ऊपर से, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व ऊपर से, डीप पेट्रोजल नर्व नीचे से, और दोनों साथ साथ एक कैनल में जाएंगे। ठीक है, तो दोनों एक साथ कैनल में जाते हैं। कैनल का नाम होता है टेरिगॉइड कैनल। क्या नाम होता है? टेरिगॉइड कैनल। और उसमें ये दो नर्व साथ जाते हैं तो और एक नर्व फॉर्म होती है दोनों के मिलन से, उसका नाम होता है नर्व टू टेरिगॉइड कैनल, क्योंकि किस कैनल में जा रही थी? टेरिगॉइड कैनल से। और उसी नर्व को नाम दिया जाता है वीडियंस नर्व। उसी नर्व को क्या नाम दिया जाता है? वीडियंस नर्व। सर फिर वीडियन नर्व का आगे क्या होता है? तो ये वीडियन नर्व इसी तरीके से कंटिन्यू होती है और एक गैंग्लिया में जाके रिले करती है, और एक गैंग्लिया में जाके क्या करती है? रिले करती है। सर गैंग्लिया का नाम क्या होगा? अब कहाँ से आई है? टेरिगॉइड कैनल से, तो नाम दिया जाएगा टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लिया। क्या नाम दिया जाएगा? टेरिगो पैलाटाइन गैंग्लिया। सर अब इसमें से क्या आगे क्या होगा? तो जो गैंग्लिया होता है उसमें से अगर फॉर एग्जांपल ये गैंग्लिया है तो यहाँ से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड दे विल सप्लाई सम ग्लैंड और सम मसल, ठीक है, या फिर सम ऑर्गन। तो यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रहेंगे गैंग्लियन के बाद में से, इसलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, एंड दे विल सप्लाई टू दिस लैक्रिमल ग्लैंड। दे विल सप्लाई टू दिस लैक्रिमल ग्लैंड। सो सेंसरी रूट ऑफ फेशियल नर्व गोज एंड सप्लाइज टू द लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये था सेंसरी पार्ट ऑफ फेशियल नर्व। आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मोटर पार्ट भी था। मोटर पार्ट जो था वो प्रीडोमिनेंट था, भारी था, इसलिए हमने याद रखने के लिए बोला कि वो नीचे चला जाता है। नीचे आने के बाद वो ना मिडल ईयर कैविटी में जाता है। मिडल ईयर कैविटी में जाने के बाद आप बीडीसी या विश्राम सिंह पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि इट गोज टू द मीडियल वॉल, देन गोज टू द पोस्टीरियर वॉल्स, टेक्स अ टर्न इज कॉल्ड एज जेनू। वहाँ पे गैंग्लिया बनता है, जेनिकुलेट गैंग्लिया। इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रखिए मिडल ईयर के अंदर जाती है और मिडल ईयर के एक मसल को सप्लाई करती है। मसल का नाम होता है स्टेपिडियस। कौन सा डियस? स्टेपिडियस। और इसलिए नाम मसल नर्व को नाम दिया जाता है नर्व टू स्टेपिडियस। तो मोटर ने किसको ब्रांच दी? मिडल ईयर के अंदर। किस में ब्रांच दी? मिडल ईयर के अंदर। किस मसल को सप्लाई कर रहा था? स्टेपिडियस को, इसलिए नाम क्या दिया? नर्व टू स्टेपिडियस। इतना सिंपल याद रखोगे, याद रहेगा। आगे नीचे आने के बाद यहाँ से और एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, मोटर की और एक ब्रांच निकलती है। ये टिम्पैनम से पास होती है। ब्रांच को हम कहते हैं कॉर्डा और टिम्पैनम से पास होते हैं इसलिए कहते हैं टिम्पैनी। देयरफॉर नर्व का नाम बन जाता है कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। क्या नाम हो जाता है? कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। सर अब कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व भी आगे जाएगी, इसी तरह कोई गैंग्लियन में जाके मिलेगी, तो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व आगे 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 जाके एक गैंग्लियन में जाके रिले करती है। सर गैंग्लियन का नाम क्या होता है? सब
मैंडिबुलर गैंग्लियन। क्या नाम होता है? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। नर्व का नाम क्या था? कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। इसमें से क्या निकलेंगे अब गैंग्लियन में से? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। सर अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है तो ऑब्वियसली किसको सप्लाई करेगा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। उसी के साथ साथ और किसे सप्लाई करेगा? सबलिंगुअल ग्लैंड को। तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले। किसको सप्लाई किया? सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। और किसे सप्लाई किया? सब लिंगुअल ग्लैंड को। सर आगे जाके किसे सप्लाई करेगा? टंग को सप्लाई करेगा। एक बार मेरे सर ने क्वेश्चन पूछा क्लास में कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा क्या चलता है, तो किसी ने कहा लिपस्टिक, किसने कहा ड्रेस, पर एक मेरा बैचमेट था उसने कहा सर जुबान बहुत ज़्यादा चलती है। तो ये जो जुबान जो बहुत ज़्यादा चलती है दैट इज सप्लाइड बाय द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। यहाँ से क्या मोटर पार्ट से क्या निकला? कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व। कॉर्डा मीन्स ब्रांच, टिम्पैनम की वजह से पास होती है इसलिए टिम्पैनी। आगे जाके रिलाई किया सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, वहाँ से निकले पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वेयर दे विल सप्लाई सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड टंग। सर पर टंग के कितने पार्ट को ये नर्व सप्लाई करिए? इट सप्लाइज टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। इट सप्लाइज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व जो होगी वो आगे जाके किस पार्ट को सप्लाई, कितने पार्ट को सप्लाई करेगी? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे जाने के बाद यहाँ तक ये इतना जितना भी पार्ट मैंने पढ़ाया, ये जो नर्व वाला पार्ट था ये सब स्कल के अंदर से ब्रांचेस निकल रहे थे। पर अब ये बोलेगा कि मुझे आज़ाद होना है, तो आज़ाद होने के लिए इस स्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फोरामेन होता है, जो स्पेस होते हैं जहाँ से वो बाहर निकल सकता है, वो होती है स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। वो क्या होती है? स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन। तो जो अपनी फेशियल नर्व का मोटर पार्ट होता है वो बाहर निकलता है स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से। कहाँ से बाहर निकलता है? स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से। अब जैसे ही बाहर निकलता है वो जाके किसी मसल को सप्लाई करना चाहेगा, वो ब्रांच बनाना चाहेगा, तो वो आगे ना जाते हुए पीछे जाता है और कान के पास की मसल को सप्लाई करता है। अगेन आई विल रिपीट कि स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से बाहर निकलने के बाद पीछे जाके कोई कान की मसल को सप्लाई करेगा। देयरफॉर द नेम ऑफ द नर्व इज पोस्टीरियर ऑरिक्युलर नर्व। उसका नाम क्या हो गया? posterior auricular nerve and it goes and supplies the muscle called as occipitalis। किसको सप्लाई करता है? occipitalis को सप्लाई करता है। नर्व का नाम क्या हो गया? पीछे जा रही है इसलिए posterior। नाम क्या था? auricular। और आगे नर्व, posterior auricular nerve। इसी पे ना रुकते हुए और वो दो नर्व को सप्लाई, मसल्स को सप्लाई करती है। पहली होती है पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पहली होती है पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्ट्रिक और दूसरी होती है स्टाइलोहाइवर्ड। और फिर उसी मसल्स के से नर्व को नाम दिया जाता है नर्व टू स्टाइलोहाइवर्ड एंड नर्व टू पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। नर्व टू स्टाइलोहाइवर्ड एंड नर्व टू पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ये सब होने के बाद फिर भी उसकी एक ब्रांच बचती है जो आगे जाके पैरोटिड ग्लैंड में घुसती है। तो हमने पहले देखा कि वो दो लिंगुअल, दो सब सलाइवरी ग्लैंड्स को ऑलरेडी सप्लाई कर चुका था, बचा पैरोटिड था। तो पैरोटिड के पास आती है, पैरोटिड को बोलते क्या मैं तेरे अंदर आ सकती हूँ? वो बोलता है नहीं, बोले मैं अकेली हूँ। तो वो अकेली जाती है, पर जाने के बाद वहाँ पे अपने रंग दिखाती है, अपने पंख दिखाती है और अपने ब्रांचेस फॉर्म करती है। तो दिस आर कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। तो कहाँ बनते हैं? पैरोटिड के अंदर या बाहर? पहले पैरोटिड में सिंगल नर्व जाती है, अंदर जाके वो 5 ब्रांचेस तैयार करते हैं। कितने ब्रांचेस? 5 ब्रांचेस। इसीलिए कहा जाता है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। तो अब ये पैरोटिड में से परमिशन लेके तो अकेली गई थी, पर पैरोटिड को इसने धोखा दिया और आगे जाके बनाए 5 ब्रांचेस। तो वो 5 ब्रांचेस का नाम क्या होता है? तो पहली ब्रांच होती है टेम्पोरल, दूसरी होती है जाइगोमेटिक, तीसरी होती है बकल, चौथी होती है मार्जिनल मैंडिबुलर और पांचवी होती है सर्वाइकल। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर आप रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो? मैं करता हूँ बॉम्बे में। तो यहाँ का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नाम हो गया बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। क्या नाम हो गया? बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बीएमसी के बारे में पढ़ते हो, पर ये किसकी है? तुझी बीएमसी, मेरी है ना, तो TZ, तुझी बीएमसी, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, TZBMC, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। BMC तो याद रह जाएगा, TZBMC सर कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? बॉम्बे में रिकॉर्ड करते हैं। तो तुझी BMC, TZBMC। तो ये टर्मिनल ब्रांचेस याद कर सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है उस तरीके से कीजिए, मैं इस तरीके से याद कराता हूँ बच्चों को। BMC, TZ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल। इसमें और एक चीज़ नोट करनी है कि मैंने जितने भी नर्व्स निकाले थे जो TZBMC के हैं
वो ऐसे डायरेक्ट यहाँ से निकाले थे। पर बकल के ना दो पार्ट्स बनते हैं, एक बनता है अपर बकल, एक बनता है लोअर बकल। और ये देखो, ये अपर बकल और लोअर बकल एक सिंगल इसमें बनती है और उसमें से आगे निकलती है। ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रांच नहीं निकल रही है, इसमें से अलग एक ब्रांच निकल रही है, इसलिए इसको दो अलग ब्रांचेस ना कंसिडर करते हुए बकल एक कंसिडर की जाती है और उसमें फिर बाकी ये 5 ब्रांचेस आते हैं। तो एक बार फिर से एक बार फेशियल नर्व अपन जो कोर्स था एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर से शुरुआत करते हैं। पहले होता है पॉन्स, नीचे होता है मेडुला, दोनों को जंक्शन को बोलते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन। उससे निकलता है सेंसरी रूट, उससे निकलता है मोटर रूट। मोटर रूट बड़ा होता है, भारी होता है, इसलिए नीचे आ जाता है। सेंसरी रूट हल्का होता है, इसलिए आगे चले जाता है। आगे सेंसरी रूट बनाता है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। क्या बनाता है? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। नीचे कौन सी आर्टरी होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसके ऊपर कौन इनरवेट करता है? डीप पेट्रोजल नर्व। ग्रेटर के साथ कौन आएगा? डीप पेट्रोजल नर्व। दोनों का क्या होगा? एक कैनल के अंदर जाएंगे। कैनल का नाम क्या था? टेरिगोइड कैनल। दोनों कैनल के अंदर गए, कौन सी नर्व बनाई? वीडियंस नर्व। कौन सी नर्व बनाई? वीडियंस नर्व। वीडियन नर्व कौन से गैंग्लिया में जाएंगे? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स किसको सप्लाई करेंगे? लैक्रिमल ग्लैंड को। दोनों लड़कियों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रोना और बात करना, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। अब आता है मोटर रूट के ऊपर। मोटर रूट से क्या आएगा? सबसे पहले जाएगा मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर में किस मसल को सप्लाई करेगा? स्टेपेडियस को सप्लाई करेगा, इसलिए नर्व का नाम क्या दिया? नर्व टू स्टेपेडियस। उसके बाद नीचे आएगी और एक ब्रांच बनाएगी, ब्रांच को बोलते हैं कॉर्डा। टिम्पैनिक मतलब टिम्पैनम से पास हो रही है, पास से पास हो रही है। आगे जाके किस गैंग्लियन में रिले करेगी? सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। अब सब मैंडिबुलर नाम से समझ में आता है किसे सप्लाई करेगा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। आगे जाके किसे सप्लाई करेगा? टंग को। पूरी टंग को करेगा? नहीं। किसे सप्लाई करेगा? एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को सप्लाई करेगा। बाहर स्कल के कहाँ से आ रही है? स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कि बच्चों में जो उनकी नेक होती है वो बहुत इजीली डेलिकेटेडली क्यों हैंडल करनी पड़ती है, दिस इज द रीज़न। आगे जाके ये पीछे कान के पास एक मसल को सप्लाई करती है, ऑसिपिटलिस को, इसलिए नाम दिया जाता है। पीछे जा रही है पोस्टीरियर, कान को सप्लाई करे ऑरिकुलर नर्व। आगे जाके और दो मसल को सप्लाई करते हैं, स्टाइलोहाइवॉइड और पोस्टीरियर बिली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। देयरफॉर द नेम्स ऑफ द नर्व्स आर nerve to stylohyoid and nerve to posterior belly of digastric respectively। आगे जाके पैरोटिड के पास जाते हैं, बोलता मैं अकेला आने वाला हूँ, मैं क्या अकेले आने वाली हूँ। आगे जाके वो धोखा करते हैं और अपने अकेले की जगह 5 ब्रांचेस बनाते हैं। कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है? बॉम्बे से। तो कॉर्पोरेशन BMC, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे याद रखो। TZ BMC, T फॉर टेम्पोरल, Z फॉर जाइगोमेटिक, B फॉर बकल। बकल में कितने? अपर बकल, लोअर बकल। किस में से निकल रही है? अपर में से लोअर निकल रही है। अलग निकल रही है क्या दोनों? नहीं, ठीक है। अपर बकल, लोअर बकल। M फॉर मार्जिनल मैंडिबुला, C फॉर सर्वाइकल। तो ये पूरा जो कोर्स था, ये पूरा कोर्स था फेशियल नर्व का। अब फेशियल नर्व के 7 ब्रांचेस होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। तो पहली लिख सकते हैं ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, दूसरी वाली लिखते हैं नर्व टू स्टेपेडियस, तीसरी वाली याद करो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व, चौथी वाली पीछे जा रही थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, छठवीं वाली नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक या फिर नर्व टू स्टाइलोहाइवॉइड, ये छठवीं, और सातवीं वाली ये टर्मिनल ब्रांचेस। सो देयरफॉर द फेशियल नर्व इज हैविंग 7 ब्रांचेस। तो ये कोर्स था फेशियल नर्व का। अगला जो अपना लेक्चर रहेगा, अगला जो वीडियो आएगा, दैट विल बी अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ फेशियल नर्व। सो दिस वाज द ओरिजिन, this was the course, and these are the organs or muscles to which the facial nerve is supplying, and I hope this much is enough for today's lecture. Thank you.